है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंथेसिस, जो कि मैं पार्ट 1 इसका अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चाहे तो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। हालांकि अगर यदि आप इसका पार्ट 2 ही देख रहे हो बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, तब भी आप आसानी से समझ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए कैसे बनाना, तो आइए समझ लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता क्या। देखिए ये बनता है मेन वर्ब में किसका यूज करने से, आईएनजी। जब आप मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ ये वाला मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको बनाने का एक केस है। अच्छा, सेंटेंस में कुछ शर्त है जो बेसिक मैं बता रहा हूँ सबसे फर्स्ट डे वाली क्लास, जो लोग पहली बार देख रहे हो, ताकि उनको वहाँ भी समझ आए, तभी आपको आगे का स्टेप समझ में आए। इसमें होता क्या है कि जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होने चाहिए। ये सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम मतलब समान होने चाहिए। जो पहला सेंटेंस सब्जेक्ट होगा वही दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट, ठीक। दूसरी बात इसमें कही जाती है, और बनता कैसे ये, मेन वर्ब में जब आप आईएनजी का यूज करेंगे तो आप कह पाएंगे कि हाँ सब्जेक्ट मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए बना रहे हैं सिंथेसिस को। वाक्यों को जोड़ना होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके मिला करके एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए एक सिंपल सेंटेंस आप बना रहे हैं। तो सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, कुछ शर्तें हैं उनको आप देखिए, ठीक। और देखिएगा अब इसमें कहा जाता है कि दोनों सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग। दोनों सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो। और जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा ही है कि ही, तो मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं कि he took his pen, he wrote a letter। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा। तो आइए आप सेंटेंस इसको अच्छे से समझ पाएंगे। दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। किसका यूज करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए। तो he took his pen, he wrote a letter। इसमें होता क्या है, जो कार्य पहले किया जाता है उसी कार्य को आप पार्टिसिपल बनाते हो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगानी। अब आपको ये देखना, अच्छा दोनों सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब कैसे होनी चाहिए, अलग अलग है, ठीक। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, फिलहाल सेम है, ये भी शर्त पूरी हुई। और आईएनजी किसी एक में लगेगी जिसको आप पार्टिसिपल बनाओगे। अब ये होता है कि जो कार्य पहले हो रहा होता उसको आप पार्टिसिपल बनाते हो। बताइए, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही टुक हिज पेन। इन दोनों में से किसी व्यक्ति ने जो भी कार्य किया होगा उसमें पहले काम कौन सा किया होगा, पहले पत्र लिखा होगा तब पेन उसने लिया होगा, या पहले पेन लिया होगा तब उसने पत्र लिखा होगा। तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो कि ही टुक हिज पेन, ही रोट अ लेटर। तो इसमें इसने जाहिर सी बात है पहले पेन लिया होगा। तो टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है, टेक। तो टेक में आपको क्या लगा देना, आईएनजी। अब ये बात बच्चे को पता होगा कि जब टेक में आईएनजी लगता है तो ये क्या होता है, ठीक। सभी को पता होगा। तो ऐसे बन जाएगी टेकिंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता पार्टिसिपल। जो काम पहले हो रहा होता उसी को पार्टिसिपल बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है तो टेकिंग हिज पेन, फिर कॉमा लगाएगा। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है तो दो बार लिखने की कोई जरूरत रहती नहीं। तो ही हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो ही रोट अ लेटर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो इसी पर आधारित एक सेंटेंस में और आगे देख लेता हूँ। जैसे हमने कहा he saw a snake, he saw a snake, he ran away, he saw a snake, he ran away। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की सबसे एक खासियत बात, सबसे एक खास बात है, सबसे खास बात इसकी याद रखिएगा। सबसे खास बात, विधि चाहे जो भी यूज करिए आप, खास बात यह है कि इन जब सेंटेंस को आप जोड़ रहे हो, दो सेंटेंसेस को या तीन सेंटेंस को जोड़ रहे हो, सबसे जरूरी बात इसमें ये रहती है कि देखना एक काम हो भी ना पाएगा कि दूसरा काम आपको शुरू करना ही पड़ेगा, हो ही जाएगा वो अपने आप। अच्छा, ही टुक हिज पेन, उसने अपना पेन लिया, तो फिर ऐसा तो है कि कभी पेन पर चबाएंगे तब फिर कह रहे पत्र लिखेंगे, ऐसा तो होगा। जाहिर सी बात है, आप पेन लोगे तो तुरंत क्या कर दोगे, पत्र लिखना शुरू कर दोगे। भाई पेन मिला, आपका उद्देश्य पत्र लिखना। अब यहाँ पर देखना, ही साइज में उसने एक सांप को देखा, ही रहना, तो तुरंत क्या हुआ, उसने जब सांप को देखा कि यार मड़ी वड़ी है उसके पास कि नहीं, अगर मड़ी हो तो रुक ले, मड़ी ले ले,
ऐसा तो है नहीं आप सांप को देखोगे आपके पसीने छूटे आप तुरंत वहां से क्या करोगे? आज जब सांप को देखते ही आप क्या करोगे? भाग जाओ। ये मान लो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो मान लो शुरू से जोगी हैं तो सांप पकड़ लेंगे, तो भाई आप ऐसा करो यहाँ पे सांप ना लिख के शेर लिख लो। ही सा लायन ही रहने, उसने एक शेर को देखा और क्या हुआ? भाग गया। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा जो कार्य हो रहा है, जो कार्य पहले हो रहा था उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दीजिए, ठीक। और ये बात आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे से कि दोनों के बीच में जो टाइम होता है वो बिल्कुल शून्य मात्र होता है, जीरो होता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं जैसे ही सा इसने भाई सांप ही सा लायन, अभी आपने जैसे सांप देखा था, ठीक, तो सांप तो मान लो कह दो यहाँ मड़ी उड़ी लेंगे मुझसे तो मैं रुका दूंगा, मैं क्यों भागूं सर, आपका सेंटेंस ही गलत। तो हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा चेंज कर लो, लाइन लगा लीजिए। तो ही सा लायन, उसने एक शेर को देखा, ही रहना दे। अच्छा ये बताओ कितने लोग समझ गए ये ही आया ये इसके लिए आया या इसके लिए आया? ये तो जान ही गए होगे ना कि ही सा लायन, उसने एक शेर को देखा, ही रहना दे, वह भाग गया, वह कोई दूसरा नहीं, वही भागा, शेर नहीं भागा। लेकिन कुछ लोग खतरनाक होते हैं कि जैसे उन्होंने शेर को देखा शेर भाग गया, वो सोचते होंगे सर हम क्यों भागे, शेर भागेगा। तो चलिए तो क्या करेंगे, जो कार्य पहले हो रहा हो उसको आईएनजी लगा करके पार्टिसिपल बनाएंगे। तो सीइंग अ लायन यानी एक शेर को देखते हुए, देख करके, जैसे देखा देखते हुए हम ज़्यादा इंग्लिश लिखाते हैं और दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो इस वजह से एक बार यूज कर लेंगे तो ही है। अब इस तरीके से बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आप इसको आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक। तो चलिए एक सेंटेंस हम भी पूछ लेते हैं। अच्छा पूछना क्या है, मैं कॉपी वाला पूछूं जिसमें मजा आए आपको, अच्छा देखना। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने ये लिखा है, टर्न टू द राइट, टर्न टू द राइट, फिर आगे लिखा है यू विल देन फाइंड द हाउस। अब आप हिंदी निकालो, ये तो बहुत प्रचलन वाला सेंटेंस भाई, इसको तो आप तुरंत बना दोगे कि टर्न टू द राइट, राइट मुड़ते हुए, राइट मुड़ो, यू विल देन फाइंड द हाउस, तुम घर पालोगे यानी तुम्हें घर मिल जाएगा, ये मतलब। तो टर्न टू द राइट। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर इसमें दो सब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे बनाए, इसमें ये सेंटेंस कैसे शुरू हुआ? तो आप देखिए ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस, आपको पता है टर्न टू द राइट, दाएं मुड़ो किससे कहा जा रहा है, सेकंड पर्सन हिडन है यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए यू टर्न टू द राइट, तो ये लिखा नहीं जाएगा इंपरेटिव से, टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस। तो इसी को आप क्या करेंगे, आईएनजी से जोड़ देंगे, तो टर्निंग, टर्निंग टू द राइट, दाएं मुड़ते हुए, जैसे आप दाएं मुड़ोगे, फिर तो ऐसा तो है नहीं वो कह रहा कि यू विल देन फाइंड द हाउस, तुमको तुरंत घर मिल जाए, तुम कह रहे हो दाएं मुड़ते हुए, तो जैसे ही तुम दाएं मुड़ोगे नहीं घर रास्ता पता तो कि जैसे यहाँ से घूमोगे तुरंत आपको ये चीज मिल जाए, तो वही तो तुरंत मुड़ते हुए यू विल देन फाइंड द हाउस, यू विल देन फाइंड द हाउस। चलिए तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंस है। अब देखिएगा आगे किस तरीके के सेंटेंस है, आगे किस तरीके के सेंटेंस है, इनको भी आप देखते चलिए। तो अच्छा आप नोट वगैरह साथ में भी कर रहे थे या चलिए ठीक है आप नोट कर लेना, वीडियो को बाद में देख लेना और आप इसको आसानी से नोट कर पाओगे। अब देखिए दूसरे तरीके का सेंटेंस कैसा होता है, मैंने आपको सबसे खास बात यहाँ पे बताई थी, लिखी नहीं है, बोला था मैंने कि इसमें होता क्या है कि जो टाइम वाली बात बताई थी सेंटेंस को, शायद यही बोला था मैंने, दोनों जो सेंटेंस होते हैं 2 या 3 जितने भी होंगे उनमें टाइम की बात करेंगे तो बिल्कुल शून्य मात्र होता है, रुका नहीं जाता, जो काम हो रहा होगा इधर ये हुआ नहीं कि तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाता, ये होता प्रेजेंट पार्टिसिपल। जाओ तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, अब ये देखिए टाइप प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही अंदर है, टाइप सेकंड के आपको ये सेंटेंस देखने को मिलेंगे, सेकंड टाइप कैसा होता है देखो। जैसे मैंने कहा क्योंकि पार्ट 1 में मैंने इसको नहीं बता रखा, ये पार्ट 2 में ही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया, मैं भूखा था मैंने क्या किया, भोजन लिया, मैंने अपना भोजन लिया, मैं क्या था, भूखा था, मैंने अपना भोजन लिया। तो ऐसा तो है नहीं भाई, मैं अगर भूखा हूँ तो कहते नहीं भूखे बने रहेंगे, तब बाद में फिर देखा जाएगा, फिर बाद में खाएगा, ऐसा जैसे ही भूख लगती तुरंत ही खाते, तो एक काम हुआ नहीं कि इधर भूख लगी नहीं, पेट में चूहे कूदे नहीं कि तुरंत ही मैं अपना भोजन ले लूंगा, ठीक। तो करेंगे क्या, होता क्या, कभी कभी आपको सेंटेंस में बी फॉर्म आ जाती है, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, होने हम देंगे नहीं, आप टेंशन मत लो। बी फॉर्म होती है तो बी की जो वर्ब्स होती है वो होती है आपकी इज एम आर, बी फॉर्म में इज एम आर और वाज वर, ये बात अच्छे से आपको पता होगी। तो देखो अच्छा इसमें वाज आए कि नहीं आया,
इसे मार्क को आप भूलो क्योंकि ये दिया नहीं है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी वाज या फिर वर आए तो यहाँ पर ये वाज दिया गया तो यानी ये किसकी फॉर्म है, बी की। आप जब बताओ वाज में आई नहीं लगा के तो बना नहीं लोगे, तो इसकी जो फॉर्म होती है, जो काम पहले हुआ था, अच्छा पहले तुम भूखे थे कि पहले तुम भोजन लोगे, तो पहले हम भूखे होंगे इसके बाद में भोजन लेंगे, तो जो कार्य पहले हो रहा है उसको आप ऐसे बना दीजिए, तो ऐसे बनेगा ये बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री यानी भूखे होते हुए, कॉमा लगाइए। अब देखिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर सेम है, वो शर्त अभी लागू हो रही है, ध्यान से देखिए कि कैसे सेंटेंस बदल जाता है और आपसे कुछ लाने लोगे, अरे दादा ये क्या हो गया। देखिए तो बीइंग हंग्री भूखे होते हुए, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड, बिल्कुल सरल था। देखिएगा आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, तो बीइंग हंग्री यानी भूखे होते हुए आई टुक माई फूड, मैंने क्या किया था मुझे दिया। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे हमने लिखा आपकी बुक का ये पहला सेंटेंस है, एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने देखिए, और मैं एग्जांपल्स आपके सामने वो लेता हूँ ताकि बच्चा अगर जैसे एक बार अगर उसने मेरा वीडियो देखा और आप उसको बोर्ड एग्जाम में मिले तो वो कहे कि फलाने सर जी थे और उनके वीडियो वही एग्जाम्पल आया था जो मेरे पेपर में आया, वही होता है। आप बस कुछ ना करिए, आप सिर्फ वीडियो कंप्लीटली नोट डाउन करते रहो जितनी आपको पढ़ा, देखना आपको एग्जाम्पल तक वही सटीक मिलेगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया, वही आपको पेपर में मिलेगा। द टाइगर वॉज हंग्री, द टाइगर वॉज हंग्री, शेर कैसा था, भूखा था। ही किल्ड शेर भूखा, शेर सॉरी शेर चीता, चीता जो है वो क्या था, भूखा था। ही किल्ड अ गोट, उसने बकरी को क्या किया, मार दिया। तो अब तुम्हें लगेगा कि सर मैं भूखा था तो मैंने अपना भोजन लिया, अब जो चीता भूखा था उसने बकरी को क्यों मार दिया, तो आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस लगा लो, क्योंकि उसने बकरी को इसलिए मारा क्योंकि वो भी उसको क्या करेगा खाएगा। तो जब भूखा था तो ऐसा तो है नहीं उसके सामने बकरी रहे और भूख भी लगी तो कहेगा चलो निपटाएंगे फिर रुक के खाएंगे, ऐसा तो है। तो इधर तुरंत वो निपटाएगा, तुरंत इधर निपटाएगा, उधर तुरंत कहेगा बकरी से कि आओ, तो क्या करेगा इसमें, कैसे हमने फिर आपको बताया कि वाज आए। अब हमेशा रट मत लीजिएगा कि वाज आ रहा तो सब बीइंग लगा है, देखिए यहाँ पर ये फॉर्म बन नहीं ना, ये वाज वर्ब वाली, ठीक। अच्छा तो इस वजह से पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट में, वो भी पास्ट में, तो बीइंग हंग्री भूखे होते हुए, बीइंग हंग्री भूखे होते हुए, कॉमा लगाइएगा। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, तो यहाँ पर मेरी ये वाली शर्त फेल क्यों हुई, देखिए तो शर्त नहीं फेल हो रही, यहाँ पर नाउन है, इसी का प्रोनाउन यहाँ पर आया, टाइगर के साथ में क्या लगा है, तो यहाँ पर क्या लगता है, अब एक बार तो नाउन लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने टाइगर लिख दिया। अब आप ये मत पूछना कि सर ही क्यों नहीं लिखा, भैया एक बार, क्योंकि इन दोनों में आई होता तो मैं आई लिख लेता था, यहाँ पर एक बार नाउन आया एक बार प्रोनाउन आया, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। तो बीइंग हंग्री कॉमा द टाइगर किल्ड अ गोट, द टाइगर किल्ड अ गोट, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस एक और लिखते हैं फिर। अच्छा इसका आंसर आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में करना, जैसे सी वाज, ये एक्सरसाइज का ही सेंटेंस है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस आउट ऑफ कोर्स नहीं लिखा जाता है। सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, फुल स्टॉप, फिर आगे दिया गया है सी ले डाउन टू टेक, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। एक ये देखिए यहाँ पर भी वही सब, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, कोई बात नहीं। वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, यहाँ पर वाज जो है वर्किंग एज अ मेन वर्ब, कैसे कार्य कर रहा है, एक मेन वर्ब के जैसे कार्य कर रहा है। टायर्ड ऑफ रीडिंग वह है पढ़ाई से थकी हुई थी, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट वह है विश्राम करने के लिए क्या करेंगे। चलो इस सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, भाई दो हमने बताए, एक हम पूछ रहे हैं भले ही बड़ा है, चोला ना भड़बड़ाया आपको कि हाय ये कैसे बनी, तो चोला नहीं भड़बड़ाना चाहिए, आप आसानी से उसको बना करके कमेंट करेंगे पहली बार। तो ये कौन सा टाइप हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक टाइप सेकंड हुआ, टाइप थर्ड हो, देख लो पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल से जो भी एग्जांपल आएगा आप आसानी से कर पाओगे। चलिए तो टाइप थर्ड देखते हैं, टाइप थर्ड में क्या कहा, इसका आंसर आपको करना है, इसका करना अगर भी आपको समझ में आया हो तो टाइप थर्ड में देखिए। तो टाइप थर्ड भी आपके लिए बहुत ही सरल है, आप समझने की जरा कोशिश करना। इस बार इस सेंटेंस में एक जादू होगा, जादू ये होगा कि इसमें शर्त काम नहीं करेगी, एक शर्त सिर्फ फेल होगी, देखना वो कौन सी, जैसे ही सा रमेश, एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल ये, हाँ एग्जाम्पल, ही सा रमेश, ही वाज abusing his
ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर। सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा। ही सा रमेश, उसने रमेश को देखा, रमेश भाग गया क्या? नहीं, इस बार ऐसा काम नहीं हुआ। देखिए ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर। होता क्या है कि जब भी कभी आपको इस सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस दिया जाए कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है, नहीं, ये आपकी गलत है। इसमें देखिए कुछ शर्तें अलग हो गई। तुम्हें लग रहा है देखने में कि ये ही दिया गया और ये भी दिया। उसने रमेश को देखा, मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, रमेश को देखा और ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर, और वो गाली दे रहा था हिज नेबर, अपने पड़ोसी। तो यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर ये रूल लग रहा है कि जो दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। ध्यान से देखिए, चलो इससे नहीं समझ में आया, नेक्स्ट सेंटेंस आई सा राम, अब इसका आई सा राम, इसका he was playing cricket। एक आसान सा सेंटेंस आप सामने ये भी लिखिए, आई सा राम, मैंने राम को देखा, he was playing cricket, he was playing, कीवर्ड क्रिकेट क्या कर रहा था, खेल रहा था। पता है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ, ये जो प्लेइंग क्रिकेट बता रहे हैं, यूजिंग हिज नेबर, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बनता है, इस बात तुम्हें बना बना मिल रहा। सो इसमें कुछ करना ही नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेंटेंस को नजदीक लाओ, चिपकाओ। तो जो कार्य हो रहा होता है और ऑब्जेक्ट के बाद वाली बात लिखी होती है, उस पूरे को काट पीट के सटा के लिखना होता है एक तरीके। जैसे मैं कहा ही सा रमेश, उसने रमेश को देखा, क्या कर रहा था रमेश? अच्छा, रमेश के बारे में कहा गया कि ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर, वह अपने पड़ोसियों को क्या कर रहा था, गाली दे रहा था। कौन दे रहा होगा? वह गाली दे, जिसको देखा वही तो गाली दे रहा होगा, तो जाहिर सी बात रमेश है। तो यहाँ पर बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आप ऐसे कर सकते हो, अब्यूजिंग, गाली देते हुए his neighbor, ऐसे बन जाएगी। अगला सेंटेंस देखिएगा जरा, आई सा राम, मैंने राम को देखा, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। कौन, किसको देखा, कौन क्रिकेट खेल रहा था? मैंने राम को देखा और वह क्रिकेट खेल रहा था। अब की बार देखिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नहीं, लेकिन आप एक ट्रिक ये लगा सकते हो कि जो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो अगले वाले सेंटेंस का क्या बन चुका है, सब्जेक्ट। ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना दीजिए इसको, आई सा राम, कॉमा, क्या करते हुए, प्लेइंग माने खेलते हुए, क्रिकेट मीन्स होता है क्रिकेट खेलते हुए। तो ये इस टाइप का सेंटेंस है, ये आपका टाइप थर्ड था। कुल तीन तरीके से, कुल तीन तरह से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। चीज़ें इतनी कठिन है नहीं जितनी आपको लग रही हैं। आप रेगुलर देखिए, समझिए चीज़ों को, बहुत ही आसान, फिर भी कठिन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल पर, ठीक है?